25 मार्च 2022 का दिन उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन रहा, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब पुनः मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो उत्तर प्रदेश का 37 साल का रिकॉर्ड टूट जाता है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन का खेल उत्तर प्रदेश में लगातार जारी रहता है। 37 साल बाद ऐसा हुआ है जब पुनः कोई मुख्यमंत्री दोबारा चुनकर सत्ता के गद्दी पाता है। तो आज मैं इस वीडियो में उत्तर प्रदेश का जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट मिनिस्ट्री है, उसके कुछ मंत्रियों के बारे में, उनके राजनीतिक सफ़र के बारे में और उनकी कितनी संपत्तियां हैं, इन सभी बातों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जो सबसे पहले है वो है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में जो राजनीतिक कुछ सफ़र है उसके बारे में बता दूं। योगी आदित्यनाथ जी महाराज 1998 से लेकर 2017 तक लगातार 5 बार गोरखपुर से सांसद रहे हैं और वह पुनः जब 2022 में विधानसभा का चुनाव गोरखपुर शहर से लड़े तो 1 लाख से अधिक मतों से विजयी होकर पहली बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं और कल 25 मार्च को वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं। इसके बाद योगी मंत्रिमंडल में 2 उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। जो सबसे पहले हैं वो है केशव प्रसाद मौर्य, जो प्रयागराज के सिराथू सीट से विधानसभा चुनाव लड़े थे, परंतु संयोगवश उनको हार का सामना करना पड़ा जो सपा की पल्लवी पटेल है उनसे। इसके बाद जो सेकंड नंबर के उप मुख्यमंत्री बने हैं वो हैं ब्रजेश पाठक। यह भी विधानसभा चुनाव जीते हैं और ये पिछली योगी के जो सरकार थी उसमें कैबिनेट मिनिस्टर थे, लेकिन इस बार उनको प्रोन्नत करके मुख्यमंत्री बना दिया गया है। इसके बाद हम योगी मंत्रिमंडल के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, केवल कैबिनेट मिनिस्टर जो 16 बनाए गए हैं, उनके बारे में हम जानेंगे कि उनका राजनीतिक सफ़र क्या है और उनकी कुल संपत्ति कितनी है। जो सबसे पहला नाम है वो है सुरेश खन्ना, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और यह विधायक हैं शाहजहांपुर शहर से और इनका शिक्षा जो है वो LLB इन्होंने किया है। कुल संपत्ति जो विधानसभा के चुनाव लड़ने से पहले दिया जाता है शपथ पत्र, उसमें उनका विवरण है 1.8 करोड़ यानी 1 करोड़ 8 लाख रुपए की संपत्ति इनकी कुल है। ये शाहजहांपुर सीट से लगातार 9वीं बार चुनाव जीते सुरेश कुमार खन्ना। पिछली सरकार में वित्त मंत्री थे। उन्होंने पहली बार वर्ष 1989 में जीत दर्ज की थी। वर्ष 1991 में पहली बार राज्य मंत्री बने। वर्ष 2004 से 2007 तक विधानमंडल दल के सचेतक रहे। शाहजहांपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में हर संप्रदाय में इनकी पैठ मानी जाती है। जो सेकंड नंबर पर हैं वह हैं सूर्य प्रताप शाही। ये भी कैबिनेट मंत्री हैं और विधायक हैं पत्थर देवा देवरिया से और शिक्षा इनका LLB है। कुल संपत्ति इनकी 3.43 करोड़ रुपए है। विवरण: 5वीं बार विधायक बने पत्थर देवा के पकहा गांव निवासी 69 वर्षीय सूर्य प्रताप शाही योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान मंत्री थे। 1980 में कसाया सीट से भाजपा से चुनाव लड़ने वाले सूर्य प्रताप शाही कल्याण सिंह की सरकार में पहले गृह राज्य मंत्री और फिर स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए। इसके बाद लक्ष्मी नारायण चौधरी कैबिनेट मंत्री हैं, विधायक हैं छाता मथुरा से। शिक्षा इनका MA और LLB है। संपत्ति इनकी कुल 7 करोड़ रुपये है। विवरण: विधायक चौधरी लक्ष्मी नारायण ने 6ठी बार कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। 1985 में लोकदल के टिकट पर पहली बार विधानसभा पहुंचे। चौधरी लक्ष्मी नारायण 5 बार विधायक चुने जा चुके हैं। बड़े जाट नेता के रूप में पहचान बनाने वाले लक्ष्मी नारायण को फिर से कैबिनेट मंत्री बनाकर भाजपा ने जाट बेल्ट में एक बार तीर चलाने का प्रयास किया है। जो अगले कैबिनेट मंत्री हैं वो है जयवीर सिंह, विधायक हैं मैनपुरी से। शिक्षा इंटरमीडिएट हैं। कुल संपत्ति 4.12 करोड़ रुपए हैं। विवरण: जयवीर सिंह 3री बार विधायक चुने गए हैं। योगी सरकार में पहली बार मंत्री बने। जयवीर पूर्व में बसपा सरकार में 2002 से 2007 में घिरौरा यानी मैनपुरी सीट से विधायक चुने गए थे।
जयवीर सिंह बसपा के 2 सरकारों में मंत्री रहे हैं। पहली बार राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और दूसरी बार राज्य मंत्री स्वतंत्र शिक्षा एवं यांत्रिकी रहे। जो अगले कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो है धर्मपाल सिंह, विधायक हैं आंवला बरेली से, शिक्षा LLB और BEd है, संपत्ति कुल 1.20 करोड़ है। विवरण: पहले राजनीतिक सफर शुरू करने वाले आंवला विधायक धर्मपाल सिंह मूल रूप से आंवला के गांव गुलड़िया गौरीशंकर निवासी हैं। वह 5वीं बार जीते हैं। क्षेत्र में लोधी किसान समुदाय पर अच्छी पकड़ है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के करीबी रहे हैं। धर्मपाल अक्टूबर 1988 में मझगांवा के ब्लॉक प्रमुख बने। जो अगले कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो है नंद गोपाल नंदी, विधायक हैं इलाहाबाद दक्षिण से, शिक्षा इनका हाई स्कूल पास हैं, संपत्ति 37.25 करोड़ रुपए है। विवरण: इलाहाबाद दक्षिण विधानसभा सीट से तीसरी बार जीत दर्ज करने वाले विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी की सियासी पारी 2007 में बसपा के साथ शुरू हुई थी। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का दामन थाम लिया। इस बार सपा प्रत्याशी परवेज अहमद टंकी को हराने में सफल हुए। भाजपा सरकार में भी कैबिनेट मंत्री का पद मिला। जो अगले कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो है भूपेंद्र सिंह चौधरी, ये विधायक नहीं हैं, विधान परिषद सदस्य हैं और शिक्षा इनका स्नातक है और संपत्ति ब्यौरा प्राप्त नहीं है क्योंकि इन्होंने विधानसभा के चुनाव नहीं लड़ा था। विवरण: मुरादाबाद जिले के गांव महेंद्री सिकंदरपुर के रहने वाले भूपेंद्र चौधरी 12वीं पास कर विश्व हिंदू परिषद से जुड़े। 1993 में भाजपा के सदस्य बन गए। 10 जून 2016 को विधान परिषद सदस्य बने और 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद उन्हें पंचायती राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। उसके बाद पंचायती राज मंत्री बने। जो अगले कैबिनेट मिनिस्ट्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में वो हैं अनिल राजभर, विधायक हैं शिवपुर वाराणसी से, शिक्षा इनका MA भूगोल है और संपत्ति 1.09 करोड़ रुपया है। विवरण: वाराणसी की शिवपुर सीट से दोबारा जीत के बाद अनिल राजभर को दोबारा प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया गया है। इस बार उन्होंने सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को हराया है। अनिल राजभर वाराणसी में शिवपुर विधानसभा से दूसरी बार विधायक बने हैं। उनका मूल निवास नागेपुर सकलडीहा चंदौली में है। जो अगले कैबिनेट मिनिस्ट्री हैं वह हैं जितिन प्रसाद, ये भी विधान परिषद सदस्य हैं, विधायक नहीं हैं। शिक्षा इनका MBA है और संपत्ति कुल विवरण प्राप्त नहीं है क्योंकि इन्होंने विधायकी का चुनाव नहीं लड़ा था। विवरण: 2004 में शाहजहांपुर से सीट से पहला लोकसभा चुनाव जीते। 2009 में सीट आरक्षित होने पर पड़ोसी जनपद लखीमपुर की धौरहरा सीट से सांसद बने। पिछले वर्ष 9 जून को कांग्रेस छोड़ जितिन प्रसाद भाजपा में शामिल हुए। भाजपा में शामिल होने के बाद पिछले वर्ष सितंबर में उन्हें योगी मंत्रिमंडल में प्राविधिक शिक्षा मंत्री बनाया गया। जो अगले कैबिनेट मिनिस्ट्री हैं वो हैं राकेश सचान, विधायक हैं भोगनीपुर से, शिक्षा परास्नातक हैं और संपत्ति इनकी कुल 28 करोड़ रुपये है। विवरण: सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाने वाले राकेश सचान विधायक और सांसद दोनों रह चुके हैं। वर्ष 2019 में सपा से टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस में शामिल हुए। 2022 में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए और भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। कानपुर नगर देहात व फतेहपुर जिलों में इनका काफ़ी प्रभाव है। जो अगले कैबिनेट मंत्री हैं वो हैं अरविंद कुमार शर्मा, ये विधान परिषद के सदस्य हैं। इन्होंने भी कोई चुनाव नहीं लड़ा है। शिक्षा MA राजनीतिक शास्त्र है। संपत्ति इनका ब्यौरा प्राप्त नहीं है क्योंकि इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। विवरण: काझा खुर्द मऊ में जन्मे AK शर्मा मऊ जिले से उत्तर प्रदेश सरकार में पहले कैबिनेट मंत्री बने हैं। AK शर्मा 1988 में गुजरात IAS कैडर के IAS अफसर थे। 11 जनवरी 2021 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर भाजपा की सदस्यता ली।
इसके बाद उन्हें एमएलसी बनाया गया। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी थे। जो अगले कैबिनेट मंत्री हैं वो है योगेंद्र उपाध्याय, विधायक हैं आगरा दक्षिण से। शिक्षा एमए एलएलबी। संपत्ति कुल 7 करोड़ रुपये है। विवरण: तीसरी बार विधायक बने योगेंद्र उपाध्याय पहली बार मंत्री बने हैं। आरएसएस में बाल स्वयंसेवक रहे और मंडल बौद्धिक प्रमुख का दायित्व संभाला। भाजपा में महानगर मंत्री, महामंत्री के साथ प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहे। वर्ष 2012 में आगरा दक्षिण से पहली बार विधायक बने। वर्ष 2020 में भाजपा विधानमंडल दल का मुख्य सचेतक बनाया गया था। जो अगले कैबिनेट मंत्री हैं वो हैं आशीष पटेल। ये इन्होंने भी कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा, ये विधान परिषद के सदस्य हैं। शिक्षा बीटेक किए हैं। संपत्ति ब्यौरा प्राप्त नहीं है क्योंकि इन्होंने कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। विवरण: एमएलसी आशीष पटेल अपना दल एस के कोटे से मंत्री बनाए गए हैं। आशीष पटेल 42 इनकी उम्र है का जन्म हनुमानगंज चित्रकूट में हुआ था। पिता स्वर्गीय मणिशंकर सिंह पटेल व मां स्वर्गीय कृष्णावती सिंह पटेल हैं। इनकी पत्नी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल हैं। अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वह मई 2018 में विधान परिषद के सदस्य चुने गए थे। जो अगले कैबिनेट मंत्री हैं वो हैं डॉक्टर संजय निषाद, विधान परिषद सदस्य हैं। शिक्षा BHMS। संपत्ति इनका नहीं है क्योंकि इन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था। विवरण: कैपियरगंज के जंगल बब्बन निवासी डॉक्टर संजय निषाद पहली बार मंत्री बने हैं। वर्ष 2013 में निषाद पार्टी बनाने वाले डॉक्टर संजय 1 दशक पहले तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी की क्लिनिक चलाते थे। निषाद समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर वर्ष 2015 में शाहजहां में हुए आंदोलन से वह चर्चा में आए थे। जो अगले कैबिनेट मंत्री बने हैं वो हैं स्वतंत्र देव सिंह जी, जो ये भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े हैं और ये विधान परिषद के सदस्य थे। इनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। अगले जो कैबिनेट मंत्री बनी हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य, जो आगरा शहर से जीती हुई हैं। ये इससे पहले उत्तराखंड की राज्यपाल थीं, वहाँ से इस्तीफा देकर ये विधानसभा का चुनाव लड़ी और जीती और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनी हैं। इस प्रकार से हमने जाना कि योगी मंत्रिमंडल की जो 2022 की लिस्ट बनी है इसमें कौन कौन कैबिनेट मंत्री बना है और उनका राजनीतिक सफ़र कैसा है और उनकी कुल संपत्ति कितनी है। एक बात यहाँ स्पष्ट है कि कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये तीनों अलग होते हैं। जो कैबिनेट की बैठक होती है उसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही सम्मिलित होते हैं। राज्य मंत्री या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उसमें सम्मिलित नहीं हो पाते हैं।